योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। परसों एक वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चंस बताते हैं, इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते थे सभी मैंने आपको उस वीडियो में कराए थे फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। लिटिल थिंग्स मेक अ बिग डे। बहुत ही आसान मीनिंग है इसका। रोज छोटे छोटे गोल बनाइए। एक बड़ा गोल है, गोल को डिवाइड करिए छोटे छोटे गोल्स में, उसको टाइम के साथ डेली लाइफ में आप उस गोल को कंप्लीट करिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक के ऊपर, फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे कॉमन टॉपिक ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स होती क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट वी स्टील ऑफ द दैट डील स्टडी ऑफ अ मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तमाम जितने भी पेंडुलम, जितना भी अर्थ के ऊपर जितनी भी हम फोर्स लग रही है, किस फोर्स पर लग रहा है, क्या बल लग रहा है, उसके अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्टेंस हो रहा है, मोशन हो रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, जितना भी एक्सेलरेशन और ग्रेविटी, जितनी भी जो भी तमाम अर्थ के ऊपर जो भी चीज हो रही है, जो एक्चुअल में हमें दिखाई दे रही है, उसकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं फिजिक्स फ्रेंड्स। फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। बहुत ही हम लोग सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, जिन्होंने 4 साल की उम्र में बोलना सीखा था और 10 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना सीखा था। उन्हें लोग मंदबुद्धि बोलते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना साबित करके दिखाया कि एक मंदबुद्धि भी इंसान कितना बड़ा आदमी बन सकता है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से याद करते हैं। बहुत सारी उन्होंने थ्योरी दी। आज फिजिक्स का, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सबसे पहले उन्हीं का नाम जिक्र होता है, उन्हीं का दिमाग, उनका ही नाम हमारे दिमाग पर आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर है, डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, नेविगेशन यूज कर रहे हैं, जीपीएस यूज कर रहे हैं, अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जीपीएस, जीएमटी, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी बदौलत कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनकी बदौलत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी फिजिक्स के ऊपर लगा दी। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उनकी एक फेमस, जो भी अभी मैंने बताई, फेमस उनकी एक थ्योरम थी, एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिनकी E इजिकल टू mc का स्क्वायर, E इजिकल टू एनर्जी, m इजिकल टू मास, C इजिकल टू वेलोसिटी। इन्होंने अपनी बहुत ही फेमस ये रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तब हम सभी चर्चा करेंगे, बस पेशेंस रखिए फ्रेंड्स। हम सब कुछ चर्चा करेंगे, सब थ्योरम्स पढ़ेंगे, सभी टॉपिक्स कवर अप करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कॉमन टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें फिजिक्स ना आती हो। फिजिक्स का लेवल अप डाउन हो सकता है, लेवल अप डाउन हो सकता है, जो कि आज मैं आपको कॉमन टॉपिक्स करवाऊंगा। ये कॉमन टॉपिक्स हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका लेवल अप डाउन हो सकता है, बट टॉपिक सेम है। बस पढ़ना कैसे है, हम इसको आज इस वीडियो में सीखेंगे। हम एनसीईआरटी लेकर चलेंगे। जितना भी हम क्वेश्चन टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन कोई भी टॉपिक करेंगे, उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिजिक्स में कोई भी टॉपिक उठाएंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उठाएंगे, किसी कोई बुक फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी बुक ऐसी है कि जिसे 30 टाइम्स रीड आउट करा जाता है। सबसे पहले एक उसको प्रिंट आउट करने से पहले 30 टाइम्स रीडिंग करा जाता है, और सबसे एक्चुअल, सबसे करेक्ट जिसे बोलते हैं, सबसे सही बुक एनसीईआरटी है। और मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता हूँ, और यही बुक आपको मैं कराऊंगा। उस बुक के अकॉर्डिंग आपको आज मैं फिजिक्स कराऊंगा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सिर्फ आज हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कॉमन टॉपिक्स के बारे में फिजिक्स पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स नॉलेज पता होनी चाहिए, कि इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक्स नॉलेज पता होनी चाहिए। जो भी आपने 6th 7th 8th 9th 10th तक आपने पढ़ा है फिजिक्स में, सबसे पहले आपको बेसिक्स नॉलेज पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैटर क्या होता है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है। ये पता होना आपको बहुत जरूरी है, जो भी आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा है फ्रेंड्स। अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप आगे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, क्रैम नहीं करना है, बिल्कुल भी हम चलेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज से चलेंगे। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठाएंगे, उसको एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, प्लस न्यूमेरिकल करेंगे। बिल्कुल आप पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने बता दिया कि बेसिक्स नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। अब यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, सेकंड टॉपिक हम करेंगे यूनिट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे।
इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और इसके ही अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे। यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट और जिसे डायमेंशनल यूनिट से हम लोग जानते हैं। ऐसे 1 मिनट पानी पी लेता हूं। जिसे ऐसा यूनिट और डायमेंशनल यूनिट से हम लोग जानते हैं, उसकी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्या, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट किस डिवाइस से हम इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, जिस तरह टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। एमीटर किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए। हाइगोमीटर किस लिए यूज होता है, टू मेजर द ह्यूमिडिटी, जो भी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए हाइगोमीटर यूज होता है। जितने भी डिवाइस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म दिखेगा। यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट में से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म दिखेगा, चाहे आप लिखवा लीजिए किसी भी पेज पर, आपको ऐसा यूनिट में से या मेजरमेंट में से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म दिखेगा। सबसे पहले यूनिट क्या होता है, मैं यहां पर आपको बता ही देता हूं यूनिट क्या होता है, साथ ही साथ आपको मैं बता ही देता हूं यूनिट क्या होता है। एक यूनिट होते हैं, पहले एक ना आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले यूनिट पढ़ने से पहले एक इसके बारे में आपने नाम सुना होगा, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये ऐसा है। एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीटिंग में क्या रखा गया कि जितने भी तमाम कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की जितनी भी तमाम कंट्रीज हैं, उसमें एक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई। ब्रिटिश के, फ्रांस के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई। उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करेंगे। वो एक यूनिट रखी गई, यूनिट तय हुई, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये 3 यूनिट्स रखी गई। 3 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी रिसर्च होती है, जितना भी हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, अध्ययन करते हैं, जितना भी करते हैं किसी मैटर के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी स्पीड है, डिस्टेंस है, कुछ भी है, टाइम है, उसके इस अकॉर्डिंग के ऊपर करते हैं। फिर यूनिट होते हैं, डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं, इसके नाम से ही आप लोग समझ पाएंगे, इनके नाम को ही आप, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है, बेसिक, मतलब कि इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं, कुछ दुनिया में इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक यूनिट है। इससे ही ड्राइव्ड यूनिट बनती है। जितना भी आप फंडामेंटल यूनिट्स में 7 यूनिट आती है। कौन कौन सी आती है, टाइम, वेट, टाइम, वेट, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ये ऐसा यूनिट होती है फ्रेंड्स। एक और होती है, एक सातवीं होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब टाइम क्या होता है, टाइम को किस में हम मेजर करते हैं, टाइम को, समय को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। किस में करते हैं, एम्पियर में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में। किस में करते हैं, कैंडेला में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ये बिल्कुल बेसिक है, जिसे फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। बेसिक यूनिट होते हैं जो कि जिससे नीचे तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, वही बेसिक यूनिट होते हैं, वही फंडामेंटल यूनिट्स होती है। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसमें टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। यहां पर लिख देता हूं केल्विन। और यहां पर क्वांटिटी ऑफ मैटर को किस में मेजर करते हैं, मोल में करते हैं। किस में करते हैं, मोल में करते हैं फ्रेंड्स। ये थे फंडामेंटल यूनिट्स। जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट होते हैं, जैसे कि फोर्स क्या होते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द ओरिजिनल वेलोसिटी।
अब मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, ठीक है। जितने भी आपके तमाम स्ट्रेस क्या होते हैं, लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट होगी वो इस यूनिट से ही निकल कर आगे जितनी भी यूनिट्स बनेंगी वो होती है ड्राइव्ड यूनिट। ये थी एक यूनिट्स के बारे में आपको बताया फ्रेंड्स, ये था एक यूनिट्स के बारे में आपको बताया। आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको यूनिट्स के बारे में आपको बताया, थोड़ा सा ही बताया है। मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताऊंगा। कल नेक्स्ट डे पे फिजिक्स पे इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर लगाया करूंगा, एक लेक्चर पर एक टॉपिक ही आपको कराऊंगा, प्लस उसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में बता दिया आपको, और इसकी डायमेंशनल्स यूनिट होती है उसके बारे में आपको बता दिया। क्या बताया दोबारा मैं फिर बता देता हूं। सबसे पहले मैंने इसके बारे में एसजीएस, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस के बारे में बताया, और यूनिट क्या होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट के बारे में आपको बताया फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलेंगे हम फोर्स क्या होती है, मोशन क्या होता है, ये चीज पढ़ेंगे। फोर्स क्या होती है, सबसे पहले हमें फोर्स पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होती है, जिसे बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं, बल। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब फोर्स आपको मैं बताता हूं, पुश या पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं फोर्स की डेफिनेशन क्या है, पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स की आप डेफिनेशन पे मत जाइए, आप प्रैक्टिकल समझिए कि प्रैक्टिकल क्या चीज होती है फोर्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस के ऊपर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पर है, रेस्ट से मैं इसे मोशन पर लेके जा सकता हूं, रेस्ट से इसे मोशन पर लेके जा सकता हूं, मोशन से इसे रेस्ट पर लेके आ सकता हूं, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। इसको बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। दोबारा यहां पर लिख देता हूं, रेस्ट से मोशन को जो चेंज करती है, रेस्ट से मोशन, मोशन टू रेस्ट, मोशन टू रेस्ट, या चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। दोबारा फिर बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ आया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, इसको मैं यहां पर ऐसे खिसका के यहां पर भी लेके जा सकता हूं, रेस्ट टू द मोशन भी कर सकता हूं, ठीक है, और मोशन से रेस्ट पर भी लेके आ सकता हूं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऐसे समझ लीजिए, रेस्ट से मोशन पर लेके गया, मोशन से रेस्ट पर भी लेके आ सकता हूं, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं। इसे बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स भी बहुत तरीके की होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर। मस्कुलर फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, मस्कुलर फोर्स होती है। अब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है यहाँ पर क्योंकि पक्का नहीं, फैन नहीं चला सकता ना, इसलिए बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तो क्या होती है, मैं बोल रहा था अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर में मस्कुलर फोर्सेस होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। जैसे मस्कुलर फोर्स के बारे में आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक हैवी बॉडी है जिसको हम लिफ्ट कर सकें, वो होती है मस्कुलर फोर्स। कौन सी होती है, मस्कुलर फोर्स। एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब ये चुंबकीय फ्रैक्शन, जिसका नाम आपने सुना होगा। एक चुंबक क्या होती है, एक आयरन है, आयरन क्या करेगी, जो भी एक चुंबक होगी, चुंबक उसको अट्रैक्ट करेगी आपस में। अट्रैक्शन होती है कि रिपल्शन होती है, अट्रैक्ट करेगी। एक अट्रैक्ट करना भी तो एक फोर्स है, वो भी तो उसके अंदर बल लग रहा है, तो वो कौन सी होगी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑफ अ फोर्स। और एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आपको शायद पता नहीं होगा या पता होगा, वेट भी एक फोर्स होती है, वेट भी एक फोर्स होती है। जिसका वेट क्या होता है, वेट और मास में पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए, वेट और मास में एक डिफरेंस क्या होता है। मास क्या होता है कि हम अर्थ पर खड़े हैं, यहां अर्थ पर खड़े हैं, यहां पर भी मास चेंज है, मून पर भी चले जाए ना, वहां पर भी मास सेम रहेगा। चाहे किसी भी प्लैनेट के ऊपर चले जाए, मार्स के ऊपर चले जाए, चाहे जुपिटर के ऊपर चले जाए, चाहे मून के ऊपर चले जाए, मास सेम रहेगा, वेट डिफरेंट होगा। वेट डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि वेट के जो वेट होता है वो मास इनटू में ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.81
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन लग रही है वो भी तो एक फोर्स है। अब जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहां पर ये अपनी तरफ तो खींच रही है, ये कोई बॉडी है, यहां पर बॉडी है, ये बॉडी यहां पर कोई खड़ी हुई है यहां पर, ठीक है, ये बॉडी है, ये यहां पर अट्रैक्ट कर रही है, यहां पर खींच रही है, यहां पर इसको बल लगा रही है नीचे, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और जो वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू एम जी। एम जी क्या होता है? अब फोर्स क्या होती है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। और जो वेट होती है मास इंटू में ग्रेविटी। ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है, एक एक्सेलरेशन है, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और फोर्स और मास, फोर्स और वेट एक ही चीज बात होती है, बस मास डिफरेंट होता है। अब मैं बताऊं, जब छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। कोई भी एक 50 किलो की एक बोरी है, कोई भी एक बोरी समझ चुके हैं, कट्टा है। मैं इस कट्टे को यहां पर बहुत ही मुश्किल से उठाऊंगा, 50 किलो यहां पर ऐसे बहुत ही मुश्किल से उठाऊंगा, यहां पर अर्थ से बहुत ज्यादा मुश्किल होगी मुझे उठाने में, उसको बहुत ज्यादा बल लगेगा। क्यों? क्योंकि उस बोरी के नीचे भी वहां पर एक फोर्स लग रही है, नीचे अट्रैक्शन हो रही है, और वहां पर जो अर्थ है वहां पर भी तो उस बोरी के ऊपर फोर्स लग रही है। अब इसी बोरी को उठा के मैं मून पर लेके जाऊं ना, तो मून पर कम फोर्स लगेगी, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बहुत नाम मात्र होती है। वहां पर 1/6 जो यहां पर मैं जोर लगा रहा हूं, जितनी कैलोरी से, चाहे आप एग्जांपल ले लीजिए 1000 कैलोरीज में यहां पर लगा रहा हूं, तो वहां पर मुझे 1/6 ऑफ 1000 कैलोरीज की वहां पर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बोरी को उठाने में। आप, आई होप आप, मैं आशा करता हूं आप ये चीज समझ चुके होंगे, ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। ये सभी स्टडी हम इस फोर्स एंड मोशन में करेंगे। मोशन क्या होती है? द चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, उसे बोलते हैं मोशन। मोशन क्या होती है? गति होती है। मोशन क्या होती है? गति होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 टाइप्स, आपने नाम सुना होगा, 3 टाइप्स के बारे में आपको बता देता हूं। गति 3 टाइप्स की होती है, मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर। पहला होता है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। दूसरा होता है ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है, एक होता है रोटेटरी मोशन और एक होता है ऑस्किलेटरी मोशन, और तीसरा होता है लीनियर मोशन। कौन सा होता है? लीनियर मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मोशन क्या होता है? जैसे एक अर्थ, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है ऑन इट्स ऑन एक्सिस पर, उसे बोलते हैं रोटेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल पेंडुलम का, पेंडुलम, एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, यहां पर ऐसे जाएगी, उसके बाद ये ऐसे जाएगी, सिर्फ ही यहीं तक जा पाएगी ना, ये इसकी लिमिट यहां पर है, तो ये यहां पर ऐसे यहां पर जाएगी, फिर ये यहां पर ऐसे आएगी, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। और लीनियर मोशन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पर पास कर रही, कोई भी एक गाड़ी है, कोई भी एक गाड़ी है, किसी एक डायरेक्शन पर, किसी एक डायरेक्शन पर, एक डायरेक्शन पर जो मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, उसे बोलते हैं हम लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ये सारी स्टडी हम करेंगे फोर्स एंड मोशन में। मोशन के 3 लॉस ऑफ न्यूटन्स लॉ सुने होंगे मोशन के। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एफ, जो इनर्शिया के बारे में हमें बताता है। इनर्शिया क्या चीज होती है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और जो मोशन पर है मोशन पर रहेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, कोई बाहरी बल नहीं लगता है, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन है तो मोशन पर रहेगी, और इसे ही बोलते हैं इनर्शिया, जो कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें बताता है। सेकंड क्या बताता है? सेकंड न्यूटन लॉ क्या बताता है? सेकंड न्यूटन लॉ बताता है फोर्स के बारे में। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले आपको मोमेंटम और इंपल्स के बारे में पता होना चाहिए, जरूरी होता है। मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। द मोमेंटम के बारे में आपको बता देता हूं, m इज इक्वल टू वी, मास इन सिंपल लैंग्वेज में मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है? मैं यहां पर रब कर देता हूं। मोमेंटम क्या चीज होती है? व्हाट इज मोमेंटम? पहले हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ लीजिए।
यहां पर लिख देता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये सिर्फ अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा अभी इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं डीपली भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक लेक्चर में लगाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा प्लस फिजिक्स के जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं हल्का हल्का बता रहा हूं कि फिजिक्स होती क्या है। सिर्फ आज मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स में पढ़ना क्या है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट क्या बोलता है, इनर्शिया के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, इनर्शिया के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सेकंड किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास इनटू में एक्सेलरेशन से पढ़ने से पहले मोमेंटम आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जिसको हम पी से डोनेट करते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू में वेलोसिटी पी इज इक्वल टू एम वी, ये होती है हमारी मोमेंटम। हम बोलते नहीं कई बार कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, उस क्रिकेट मैच पर इस टीम का मोमेंटम बहुत बढ़िया है, मोमेंटम बहुत हाई है। जिसका मोमेंटम हमें ज्यादा हाई होगा, ठीक है, या मतलब जिस चीज का मोमेंटम हाई होगा उसको रोकना उतना ही मुश्किल होता है। जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है उसको उतना ही रोकना मुश्किल होता है। ये सिंपल सिटी से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। मोमेंटम का था मास इनटू में वेलोसिटी, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेकंड लॉ में इससे पढ़ने के बाद आपको इंपल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंपल्स क्या होता है, जिसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। एक्सेलरेशन तो चीज आप समझ चुके होंगे ना, एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, ए क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी टू द ओरिजिन टाइम टेकन। क्या होती है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, एफ आई माइनस एफ फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर लिख देता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अपॉन टाइम। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, वो रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट होगी। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ टाइम बाद रुक जाती है, कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद, वो समय के बाद अगर वो चीज रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा। ये कंसेप्ट, ये फंडा आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। ये था इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डी से हम डिनोट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटी सी बात समझ लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पाथ होता है कि कोई भी एक लॉन्गेस्ट पाथ पर हम ट्रेवल कर जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ पर हम ट्रेवल कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये था एक फंडा, ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट लॉ बता दिया और सेकंड लॉ बता दिया। और थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ के बारे में जान लीजिए। थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, attraction and repulsion, the action of attraction and repulsion, the action भी बोल सकते हैं, repulsion भी बोल सकते हैं, वो बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। मतलब कि क्या बोल रहा हूं मैं, इस दीवार के ऊपर बल लगा रहा हूं, इस दीवार के ऊपर मैं जितना बल लगाऊंगा उससे अपोजिट डायरेक्शन पर एक वॉल भी अपना, ये वॉल भी अपनी फोर्स लगाएगी, अपनी फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, अपनी फोर्स लगाएगी। अगर मैं इस दीवार पर जितना बल लगाऊंगा उससे उतनी ज्यादा मेरे को दीवार भी मेरे हाथ पर बल लगाएगी, जिससे मेरा हाथ दब जाएगा और एक्शन एंड रिपल्शन सेम होगा, इक्वल होगा। वो होता है थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे
जैसे एक बस है, बस चल रही है, बस मतलब बस रुकी हुई है। सबसे पहले अब बस रुकी हुई है, उसके अंदर कुछ पैसेंजर बैठे हैं, जैसे मैं बॉडी बैठी हुई है, मैं एक बस के ऊपर बैठा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिए। एक बस के ऊपर बैठा हूं, बस रुकी हुई है, पहले बस रुकी थी, बस एकदम स्टार्ट होती है और मेरी बॉडी एकदम पीछे जाती है। ऐसे मेरे पैर नीचे रहते हैं और बॉडी एकदम पीछे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, इसे इनर्शिया बोलते हैं। समझ आ गई बात? हमारी बॉडी इनर्शिया में थी, रेस्ट में थी, इसे ही इनर्शिया बोलते हैं। हमारी बॉडी इनर्शिया में ही रहना चाहती है और हमारी जो पैर होंगे, पैर वहीं पर रहेंगे और हमारी जो बॉडी होगी, ऊपरला हिस्सा होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन पर जाएगा जब एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगती है, और इसे ही इनर्शिया बोलते हैं। और ये फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। सेकंड लॉ का एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी, जैसे मोमेंटम क्या होता है, जैसे मतलब कि मास इनटू वेलोसिटी, किसी बॉडी का एक मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है, वो चल रही है। अगर मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी मोमेंटम उतनी ही हाई होगी और उसको रोकने के लिए उतना ही बल चाहिए होगा, उसको उतना ही रोकना मुश्किल होगा जिसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। और थर्ड लॉ में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बॉल वाला, जैसे जितना हम जोर लगाएंगे उतना ही जोर बॉल लगाएगी, ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, मतलब कि वर्क करना। क्या मतलब कि वर्क क्या होता है? वर्क एक ऐसा यूनिट होती है जिसे बोलते हैं हम जूल से डिवाइड, जूल इसकी एक ऐसा यूनिट होती है। अब वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब मैं मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं मतलब कि इस दीवार पर धक्का लगाता हूं, जैसे एक एग्जांपल, इस वॉल पर ये धक्का लगाया, कोई वर्क हुआ? फोर्स जरूर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हुई। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो फोर्स भी ऑटोमेटिक, मतलब कि फोर्स के साथ मल्टीप्लाई जीरो होकर वर्क भी जीरो हो जाएगा। वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं बिल्कुल भी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स भी जीरो हो जाएगी और वर्क भी जीरो हो जाएगा। इसे बोलते हैं वर्क। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। पावर क्या होते हैं? पावर क्या होती है? पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट। पावर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, आपको मैं बताऊंगा अभी। आप एनर्जी समझिए कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी भी दो तीन टाइप्स की होती है। काइनेटिक एनर्जी जिसे बोलते हैं हम हाफ एम वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। क्या होती है? एम जी एच। मतलब ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम एग्जांपल ले सकता हूं। कोई भी एक धनुष है, मतलब कि धनुष है, धनुष पे मतलब ये तीर है, तीर पे यहां पर अगर मैं यहां पर रख देता हूं, इसको स्टोर करके एनर्जी को रख दिया, उसे एक से छोड़ूंगा, वो तीर जब जाएगा उस डायरेक्शन में, वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। जब तक मैंने पकड़ के रखा है, जब तक उस एनर्जी को स्टोर करके रखा है, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इसे छोड़ूंगा, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फंडा। पोटेंशियल एनर्जी का आप एक फंडा और चीज समझ चुके सकते हैं, मतलब कि एक डैम है, डैम के अंदर पानी को स्टोर करके रखा है, वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। एक पेंडुलम है, पेंडुलम घूम रही है क्लॉक की, वो भी एक, अगर जो उस पॉइंट पर जाती है, इस पॉइंट पर आएगी, आप समझ चुके हैं कि ऐसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम अगर यहां तक जाएगी, इसकी अगर यहां पर रोक दिया तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, जिसे हम बोलते हैं एमजीएच। क्या बोलते हैं? एमजीएच। ये थी पोटेंशियल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी भी होती है। ये सभी एनर्जीज हम पढ़ेंगे इस फोर्थ चैप्टर में। लाइट में क्या पढ़ेंगे? लाइट में हम रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन हल्का हल्का मैं बता देता हूं ऊपर से। जैसे भी कोई रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट अगर मतलब कि एक मिरर के ऊपर जाकर वहीं से बाउंस हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका लॉ भी होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है, जिसका 45 डिग्री बनता है। आपने ऐसे देखा होगा, एक मिरर होगा, ये मिरर है, ये मिरर है, यहां पर ऐसे एक इसका आपने देखा होगा, यहां पर इसका प्लेन मिरर, ये एक वो मान सकते हैं, एक ही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में आता है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? यहां से इधर
टकराकर बाउंस होना उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होती है, यहां पर मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इसका मीडियम होगा, जिस हिसाब से मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा या दूसरा कोई भी मीडियम होगा, मतलब कि इधर से एक पॉइंट से जाकर उसको थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और मतलब कि चेंज हो जाती है और वहां से चेंज होकर पास निकल जाती है। इसका एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ रिफ्रैक्शन का। एक कॉइन का सिक्का, आप सिक्का लीजिए, एक पानी के टब पर डालिए, आपको क्या दिखेगा, कॉइन थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है, टब के अंदर से हिलता नजर आएगा, या कॉइन थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, थोड़ा सा एक्चुअल हाइट से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। वो किसकी वजह से आता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से आता है। ये सभी टॉपिक्स हम लाइट के अंदर पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, कि हमारा आसमान नीला क्यों होता है, सूरज जाते हुए लाल क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, और फ्रीक्वेंसी वगैरह सभी लाइट के। हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी रेनबो होती है, सेकेंडरी रेनबो होता है, ठीक है, और सनलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात इसके अंदर मिरर, मिरर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स किस ऑटो, जैसे एक ऑटोमोबाइल है और व्हीकल के अंदर, ऑटोमोबाइल्स का, उसके अंदर कौन सा लेंस लगता है। जो डॉक्टर्स होते हैं अपने यहाँ पर हेलमेट्स के ऊपर, डॉक्टर्स जो से होते हैं जब ऑपरेशंस करते हैं, वो वहां पर कौन सा लेंस लगाते हैं अपने माथे पर, जो सा उनका लेंस होता है वो कौन सा लगाते हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वाले होते हैं, जो टनल्स में काम करते हैं, वो कौन सा लेंस लगाते हैं। हेडलाइट व्हीकल के जो आगे हेडलाइट होती है उसके अंदर कौन सा मिरर लगता है। ये सभी मिरर्स और कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स में हम ये चीज पढ़ेंगे। ये सभी चैप्टर लाइट चैप्टर के अंदर में आता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एम्पियर क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल करंट की जिस तरह ऐसा यूनिट होती है एम्पियर होती है, और उसको मेजर किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होती है, जिसे हम ऐसा यूनिट होती है कोलम्ब, और इसको मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत चीजें, सीरीज पढ़ने वाली है, पैरेलल पढ़ने वाली है, जिस तरह कितनी वोल्टेज से करंट पास होता है, ठीक है, और वोल्टेज सीरीज में लगी है, ये पैरेलल में लगा है। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अंदर, ओम्स लॉ इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक जैसे इसके अंदर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी यहाँ पर लगा लीजिए, ये यहाँ पर एक लगा लीजिए, यहाँ पर एक वोल्टेज है, ठीक है, 10 वोल्टेज की है, यहाँ पर एक बैटरी है, 10 वोल्टेज की यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक इसका एम्पियर वो करके इसका वो निकालिए, इलेक्ट्रिकल करंट निकालिए। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है और इसकी रेसिस्टिविटी 2 है, क्या है, रेसिस्टिविटी 2 है। V इक्वल टू IR के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये क्या चीज है, ओम्स लॉ है, जिसे हम इसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, ओम्स लॉ, जिसको हम इससे इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। V इक्वल टू IR के बारे में आपने नाम सुना होगा। V क्या होती है, वोल्टेज, ठीक है। 10 इज इक्वल टू अपॉन, जब ये I 10 इज इक्वल टू I, क्या I हमने कैलकुलेट करना है, रेसिस्टिविटी क्या है 2, I की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, और यहाँ पर A से डिनोट करेंगे। A क्या होती है, एम्पियर होती है। यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, तमाम न्यूमेरिकल्स ऐसे मैं करवाऊंगा जब ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, सिर्फ इंट्रोडक्शन आप समझिए। पहले आप समझिए कि फिजिक्स में पढ़ना क्या है, फिजिक्स होती क्या है। आज सिर्फ इस क्लास में मेरा मेन मोटिव यही था, सबसे पहले आपको फिजिक्स के मतलब कि फिजिक्स को दिखाना है। अभी जब जाएंगे ना, सब एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। मैराथन क्लास भी लेकर आऊंगा, फिजिक्स की मैराथन क्लास भी बढ़िया कराऊंगा फ्रेंड्स, बढ़िया कराऊंगा। फिर साउंड एंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड एंड वेव्स क्या होती है, तिरंगे साउंड के अंदर ना, साउंड और वेव्स के अंदर सबसे पहले आपको फ्रिक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर मैं बता देता हूं, फ्रिक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, क्रेस्ट के बारे में पता होना, ट्रफ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये लगा लीजिए,
अब ये चीज है, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ हाई कैसे है। एक तो ये होगी, ठीक है, और इसी डायरेक्शन पर ये चीज यहां पर मैं और ले लेता हूं, थोड़ा सा ये ले लेता हूं, ये चीज ले लेता हूं, ठीक है। अब इनमें से बताइए कि सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी हाई है। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी हाई है, सबसे पहले वाले की, उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मतलब कि कितनी तरंगे वहां पर सेकंड में कितनी वेव लेंथ, कितनी एक बार वेव घूम रही है एक सेकंड में कितनी दूर तक घूम रही है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। सेम भाषा में क्या बोलते हैं, एक सेकंड में कितनी बार क्रेस्ट ट्रफ होकर तरंग कितनी बार घूमकर कितनी दूर तक जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। और वेवलेंथ क्या बोलते हैं, यहां तक इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसे मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, जिसे क्रेस्ट भी आप नाम से सुना होगा, इसे बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t भी बोल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ऐसे आता है कई बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1/t क्या होती है, f। 1/t को क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और डी क्या होगी, डी से अगर वेव में चल रही है तो इसको डिनोट करेंगे लैम्डा से, और 1/t की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1/t की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, और इसको f से डिनोट करेंगे, s इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी, यही स्पीड होती है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बेस पर। ये मैं सभी आपको मैं करवाऊंगा इस चैप्टर में। साउंड एंड वेव्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती है, इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताऊंगा, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, इंफ्रारेड किसकी सबसे, रेड लाइट की वेव सबसे हाई क्यों होती है, जो भी हमारे रेलवे लाइंस के साथ जो पोल होते हैं ना, पोल के बारे में, रेड ग्रीन, और जिसके बारे में येलो, जो सिग्नल्स के साथ आपने देखे होंगे, जो ट्रैफिक इंटरेक्शन पॉइंट होता है, जो कि जिसे हम चौक बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, उसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन पॉइंट टेक्निकल लैंग्वेज में। उसके ऊपर जो पोल से ऊपर वो रेड लाइट लगी होती है, ग्रीन लाइट लगी होती है, और उसकी रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई क्यों होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है, ग्रीन की सबसे ज्यादा क्यों होती है। स्कैटरिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स के सोनार के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो तिरंगे होती है टावर्स के ऊपर जो रेडिएशन होती है वो किस किस डायरेक्शन में जाती है, साउंड की वेव्स कैसी होती है, लाइट की वेव्स कैसी होती है, सभी जितने भी तमाम साउंड और वेव से रिलेटेड है इस साउंड और वेव्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर एक फैक्ट भी ऐसे आता है, मतलब कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं ना, जो जिसे कुत्ते बोलते हैं, डॉग्स वगैरह, डॉग्स को सुनाई क्यों देता है इतनी जल्दी, क्यों इतनी जल्दी, वो उनको छोटी से बारीक चीज वो सुन सकते हैं। जो डॉग्स की वेवलेंथ, मतलब सुनने की कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा किसकी होती है, सुनार के अंदर जो शार्प होते हैं, सी के अंदर जो वेल्स होती हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा सुनने की शक्ति होती है। हमारे इंसान में तो बहुत कम होती है, डॉग के अंदर सबसे ज्यादा होती है सुनने की शक्ति, ठीक है। वो बारीकी से बारीकी चीज को भी सुन सकते हैं। इसमें ईयर्स के बारे में आपको बताऊंगा, कान के बारे में, मतलब साउंड किस तरह ट्रैवल करती है मीडियम में, साउंड में क्या होता है, थोड़ा सा और बता देता हूं। जितना भी अगर मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में ज्यादा होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। कैसे होती है मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ, यहाँ पर लिखवा देता हूँ। साउंड में सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है, ठीक है। ये चीज ऐसे होती है। साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, फिर उसके बाद लिक्विड में होगी, फिर उसके बाद गैस में होगी। ये सभी चीजें हम साउंड में पढ़ेंगे। इसके अंदर सोनार वगैरह में जो भी मैंने अभी आपको बताया, सोनार जो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म। हीट इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म, ठीक है। हीट इफेक्ट क्या होता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक क्या होता है, जैसे कि कोई भी हीट, मतलब कि हीट को, मैकेनिकल को हीट में ट्रांसफर करना या हीट को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना, उसे बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। दोबारा फिर बता देता हूं, एक हीट को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना या मैकेनिकल एनर्जी को हीट में ट्रांसफर करना, उसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। फॉर एग्जांपल, एक प्रेस देखी होगी आपने, कपड़े प्रेस करने वाली एक प्रेस होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में ट्रांसफर करती है, ठीक है। ये क्यों होता है, सभी इस चैप्टर से रिलेटेड है, हीट इफेक्ट से। मैग्नेटिज्म में क्या चीज होता है, मैग्नेटिज्म ये 10th क्लास का चैप्टर है मैग्नेटिज्म, जो कि आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड से, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड से, जिसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स पढ़ेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स पढ़ेंगे, फैराडे लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, एक मैग्नेट की नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी चीजें मैग्नेटिज्म में आती हैं। ये 11th चैप्टर है मैग्नेटिज्म फिजिक्स में, 11th पता नहीं, आई थिंक 10th चैप्टर है मैग्नेटिज्म, ठीक है। साउथ पोल नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल क्या होता है, मतलब फ्लेमिंग्स रूल ये किस डायरेक्शन में मोशन, फिर उसके बाद ये जो आपने देखा होगा फ्लेमिंग्स रूल, जो ये ऐसे बैंड होती है, फिर उसके बाद थंब रूल लगता है, थंब रूल्स, राइट थंब रूल्स जो कि मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी। ये जितने भी जो भी कंसेप्ट है वो मैग्नेटिज्म में आता है, और जो मैग्नेटिज्म 10th क्लास की चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड के नाम से है। फिर पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई, ह्यूमन आई और कलरफुल ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन आई भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन आई भी शायद 10th क्लास का चैप्टर है ये भी। ह्यूमन आई में कौन सा, बाइनरी लेंस होता है, आइरिस होती है, ब्लैक स्पॉट होता है, एक डायग्राम है, ये तो छोटा सा ही है, इसमें सिर्फ क्या है, एक डायग्राम है। डायग्राम अगर आपको समझ आ गया, उस डायग्राम से सब कुछ समझ आ जाएगा। मतलब कि इसके अंदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि जैसे हम पढ़ते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले वो चीज क्यों बन जाती है, इमेज क्यों बन जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्टिकल्स भी आ जाता है, ऑप्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कौन इमेज से रिलेटेड है, 10th क्लास में ही है, जैसे फोकल लेंथ से पहले इमेज कौन सी बनती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना, जैसे ये यहाँ पर एक, जैसे ये चीज है, कोई भी एक लेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये फोकस लेंथ है, ठीक है। एफ पर अगर ये ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पर ऐसे टकरा कर यहाँ पर वापस आ जाती है, ये इंफिनिटी तक जाती है, ये फोकस होता है, ठीक है, ये पोल होता है, ये सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, और ये सभी ह्यूमन आई में भी आ जाता है, और ये लाइट में भी आता है और ह्यूमन आई में भी आ जाता है, दोनों में कवर अप हो जाता है, ह्यूमन आई में भी और इसमें। ये 6-7 इमेजेस है कॉनकेव लेंस की और कॉनकेव की, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की लेंसेज में ह्यूमन आई में आता है। और ह्यूमन आई एक ही बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, आई का डायग्राम है, आई के डायग्राम में ब्लैक स्पॉट्स, आइरिस क्या चीज होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, सभी चीजें हम कलरफुल ऑफ द वर्ल्ड में पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक आ जाता है ग्रेविटेशन क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, और एक स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर केमिस्ट्री में भी आता है, ये केमिस्ट्री में 9th क्लास में आई थिंक, स्टेट ऑफ मैटर 9th क्लास में है। मैटर्स क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और लिक्विड में, गैस में दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में बहुत ज्यादा पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिफ्यूजन कैसे होती है, डिफ्यूजन के बारे में, जो भी हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना, डिफ्यूजन, ठीक है, और डिफ्यूजन कैसे, मतलब उसको फैल जाती है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेट ऑफ मैटर्स में होता है, और इसके अंदर बहुत कुछ है। फ्लोटेशंस के बारे में, बायंसी के बारे में पढ़ा होगा, बायंसी के एक फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, एक फ्लोटेशन चैप्टर में ही है बायंसी। बायंसी में कैसे होता है कि जैसे एक पानी है, पानी के अंदर जैसे एक फोर्स लगाती है और पानी भी एक फोर्स ऊपर लगाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, उसे बायंसी फोर्स बोलते हैं।
और इसमें आता है सरफेस टेंशन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, उसके अंदर रेन ड्रॉप जब आती है उसके अंदर फिर वो होती है फिर स्फेरिकल बन जाती है, ये सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल था रेन ड्रॉप। और ग्रेविटेशन जैसे G इज इक्वल टू M1 इंटू में M2, G इज इक्वल टू M1 इंटू में M2 अपॉन F का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटेशन जिसे बोलते हैं कैपिटल G होता है, ठीक है। ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं दोबारा फिर बता देता हूं आपको, ये कॉमन टॉपिक्स है, हर एक एग्जाम को कवर अप करता है। बस टॉपिक यही होगा, हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपको ये दिख रहा है ना वर्क, जैसे ये फोर्स एंड मोशन, मोशन इतना बड़ा चैप्टर है ना, मतलब कि मोशन के अंदर लॉज भी आ जाते हैं, लॉ ऑफ मोशन भी आ जाता है, रोटेटरी मोशन आ जाता है, फोर्स है, फोर्स सिर्फ टर्म आपको इतने से नजर आ रही होगी, फोर्स, फोर्स आपने अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है फोर्स। अगर हम जितना वास्ट पढ़ते जाएंगे, फिजिक्स बहुत वास्ट है, जितना आप प्रैक्टिकली सोचेंगे दिमाग में उतना ही आपको जल्दी समझ आएगा। ये सभी कॉमन टॉपिक्स आते हैं फिजिक्स के अंदर, जो कि हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसका लेवल अप डाउन फिर दोबारा बोल देता हूं, लेवल अप डाउन हो सकता है, टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है। न्यूमेरिकल मैं इसमें क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज दी है, क्या करा है, फर्स्ट पार्ट आपको बताया है, इसको इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज दी है फिजिक्स में। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं यूनिट्स और मेजरमेंट और डायमेंशनल यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। डायमेंशनल यूनिट्स जैसे मतलब कि क्या होता है, एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया फॉर एग्जांपल दे देता हूं आपको, समझा ही देता हूं थोड़ा सा, डायमेंशनल यूनिट्स क्या होती है, मैं क्या कराऊंगा अगली नेक्स्ट क्लास में। एरिया लेंथ इंटू में ब्रेथ होती है, और लेंथ इंटू में एल, और इसको ब्रेथ को भी हम एल में डिनोट करेंगे, फंडामेंटल्स यूनिट आपको बताई थी, ठीक है। इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, और एम एल टी ये चीज बनती है, एम क्या है 0, एल क्या है स्क्वायर, टी क्या है 0, तो एरिया क्या होगा M0 L2 T0। ये क्या है, डायमेंशनल यूनिट होती है, क्या होती है, ऐसा यूनिट अलग चीज होती है, ऐसा यूनिट से ही डायमेंशनल यूनिट्स बनती हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या चीज होगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, और M0 L क्यूब T0, ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम में। और जैसे एक्सेलरेशन क्या होती है, जैसे स्पीड, स्पीड पहले ले लेते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी मीटर, मीटर को किस में लिखेंगे, लेंथ में डिनोट करेंगे, लेंथ में। यहां पर बता ही देता हूं, फोर्स जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है एल से डिनोट करते हैं, और टी को एस से डिनोट करते हैं, और एल को आगे फंडामेंटल यूनिट्स में किस में डिनोट करते हैं, एम से, किस में करते हैं, एम से और एस, ठीक है, यहां पर एस ऊपर चला जाएगा, एम एस माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, M0 L1 और T माइनस 1 क्या होगा, M0 L1 T माइनस 1 चला जाएगा ना, T नीचे था, S क्या होता है सेकंड, टाइम क्या था, टाइम को S सेकंड में करते हैं, सेकंड T नीचे था, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये था, ऐसे था स्पीड का, ऐसे ही एक्सेलरेशन का बनेगा, स्ट्रेस का बनेगा, इंपल्स का बनेगा, और टॉर्क का बनेगा, ठीक है, टॉर्क का भी बनेगा, ठीक है, ये सभी स्ट्रेस और वर्क का भी बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि डायमेंशनल यूनिट के बारे में आपको अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, और मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो भी इसके डिवाइसेस होते हैं, बैरोमीटर, एमीटर, जितने भी है इंपॉर्टेंट्स आपको डिवाइस लिखवा दूंगा, उसकी मेजरमेंट बता दूंगा कि डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसकी कौन सा मीटर किसको डिटेक्ट करने के काम आता है, उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में आपको कराऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी है, फिजिक्स की बेसिक नॉलेज, क्योंकि बेसिक्स नॉलेज क्या होती है, जितना भी आप हो सके एनसीईआरटी बुक को उठाइए और बुक को रीड आउट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, उसके बाद फोर्स एंड मोशन सभी आगे आगे एक बार स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊंगा। यही आज की मेरी क्लास थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ऐसे ही आपके लिए टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।